जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत क्यों, कब और कैसे किए जाते हैं इसका वर्णन करूंगी। हिंदू धर्म के अनुसार मंगला गौरी व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत सुहागिनों के लिए खास माना जाता है। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य, संतान सुख, पति की दीर्घायु, निरोगी काया, वैवाहिक सुख तथा जीवन में आने वाले सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के कुंडली में मांगलिक दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो तथा संपत्ति के खरीदने बेचने में परेशानी आ रही हो तो मंगला गौरी के व्रत व मंगला गौरी के नियमानुसार पाठ करने से समस्त समस्याओं का निवारण होता है तथा भगवान शिव गौरी की कृपा प्राप्त होती है। मंगला गौरी के व्रत सावन के पवित्र महीने में आने वाले मंगलवार से शुरू किए जाते हैं। सावन मास के में 4 सोमवार व 4 ही मंगलवार आते हैं। जिस प्रकार सोमवार तो शिव जी को समर्पित हैं, उसी प्रकार मंगलवार माता गौरी को समर्पित हैं। जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से मंगला गौरी का व्रत व पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर व्रत करें व गौरी शंकर की पूजा करें और उस दिन गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का अधिक से अधिक जाप करें तो उनके वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का निवारण होता है। जीवन में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। अब इसमें क्या क्या पूजा सामग्री चाहिए इसका उल्लेख कर रही हूँ। इसमें देवी को 16 श्रृंगार के साथ साथ कई प्रकार की अन्य वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं, जैसे पूजा की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, आटे का चौमुखी दीपक, कलश, धूप बत्ती, कपूर, गेहूँ, चावल, रोली, स्वच्छ मिट्टी जिससे सके, या फिर बाजार से माता गौरी की प्रतिमा भी खरीद सकते हैं। दूध, पंचामृत, स्वच्छ जल, कुमकुम, चावल, अबीर, हल्दी, हार, माता गौरी के लिए वस्त्र, 16 प्रकार के फूल, फल, आटे के लड्डू, 16 आम के पत्ते, 7 प्रकार के अनाज, 16 सुपारी, पान, लौंग, इलायची, 5 प्रकार के सूखे मेवे। और जो आप अनाज लेंगे 7 प्रकार, उसमें आप गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर ले सकते हैं। इसमें सबकी संख्या कोशिश करें कि 16-16 ही हो। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने, चौकी रखकर उस पर कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश जी व माँ गौरी की मूर्ति को विराजमान करें तथा हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। 16 श्रृंगार की वस्तुएं, फल, फूल, हार, वस्त्र माँ को समर्पित करें। 7 प्रकार के अनाज व सूखे मेवे की 16 जगह चौकी पर रखें और 16 आटे के लड्डू रखें। माँ के आगे आटे का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें 16 बाती लगाकर जलाएं। माता गौरी की कथा व आरती करके भोग लगाएं। पूजा के उपरांत सभी सामग्री को किसी गरीब को दान कर दें या किसी ब्राह्मण को दे दें। अगले दिन माँ गौरी की प्रतिमा को जल में प्रवाहित करें। प्रत्येक मंगलवार को इस प्रकार पूजा करें। माता गौरी के व्रत का उद्यापन 5 सावन व्रत के अंतिम वर्ष में किया जाता है। अंतिम मंगलवार को व्रत रखने के बाद शाम को माँ गौरी का भोग लगाकर कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनको भोजन करवाकर यथाशक्ति उन्हें दान देना चाहिए। मंगला गौरी व्रत कथा: प्राचीन काल में नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके जीवन में सब सुविधाएं थी, लेकिन उनके संतान सुख प्राप्त नहीं था, जिस कारण वे दोनों दुखी रहते थे। वे शिव पार्वती जी के परम भक्त थे। एक दिन माँ गौरा ने शिव जी से कहा कि यह सेठ
आपका परम भक्त है, फिर भी यह दुखी है। आप इसकी इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं करते? तब शिव जी ने माता गौरा से कहा, प्रिय, इनके जीवन में संतान सुख है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? माता गौरी ने कहा कि आप क्यों नहीं कर सकते? माता गौरी के अधिक आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया और सेठ से यह भी कहा, लेकिन इस पुत्र की आयु केवल 17 वर्ष ही है। जब उनके पुत्र हुआ तब सेठ जी ने ब्राह्मणों से उसकी कुंडली बनवाई। तब ब्राह्मणों ने बताया कि अगर इसकी आयु कम है, अगर आप चाहते हैं कि यह जीवित रहे तो आपको इसके लिए विवाह के समय ऐसी कन्या को खोजना होगा जो सौभाग्यवती, जिसका सौभाग्य अखंड हो। जब पुत्र की आयु 16 वर्ष हुई तो उन्होंने ऐसी कन्या की खोज की जो शिवजी माता गौरी की पूजा प्रतिदिन करती थी और उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त था। सेठ ने अपने पुत्र का विवाह उस कन्या से कर दिया, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई और वह दीर्घायु प्राप्त हुई। हे माँ गौरी, जैसे आपने उनकी मनोकामना पूर्ण की, इसी प्रकार कथा कहने वाले, व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना।